आज एक सप्ताह के बाद आप लोगों से जो है वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का मन हुआ, क्योंकि एक सप्ताह से मैं अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते करते कई शास्त्रों को, ग्रंथों को जब मैंने खंगाला तो मुझे ये दिखाई पड़ा और बड़े आश्चर्य हुआ, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे इतिहास में जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, ग्रंथों का निर्माण हुआ, पुराणों का निर्माण हुआ, तो सब में मैंने बहुत विचार करके चिंतन किया तो मुझे एक खास बात नजर आई। और वो खास बात ये थी, ओम छल देवताभ्यो नमः। अब ओम छल देवताभ्यो नमः क्या? छल का ही फल जो है, बल जो है, मैं अभी तक सारे इतिहास में, ग्रंथों में पढ़ पाया। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं। उदाहरण क्या, सच्चाई जो शास्त्र ग्रंथों में लिखी है। राहु और केतु दो ऐसे राक्षस गण हैं जो 9 ग्रहों में पूजनीय हो गए। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि राजा बलि और उनसे भी श्रेष्ठतम राक्षस कुल में एक से एक ऐसे महान योद्धा हुए, ऐसे दानवीर हुए। दानवीर कर्ण तो उनके सामने एक नाखून भी नहीं है, राजा बलि के सामने। ऐसे महान योद्धा राक्षस कुल में हुए, ऐसे दानवीर और धर्म के मर्मज्ञ लोग, लेकिन उनको कहीं भी पूजा नहीं जाता है। परंतु राहु और केतु को क्यों पूजा जाता है? पूरे राक्षस कुल में ये 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो पूजनीय हुए। और उसका कारण है कि जब अमृत वितरित हो रहा था, राक्षस से छल के द्वारा मोहिनी स्वरूप लेकर के भगवान विष्णु ने जब अमृत कुंड जो है अपने हाथ ले लिया और मोहिनी रूप धारण करके जब वो राजाओं को पिला रहे थे, देवताओं के जो राजा थे, उन देवताओं को जब वो पिला रहे थे पंक्तिबद्ध करके छल के द्वारा, तो ओम छल देवताभ्यो का मंत्र जो है कहीं ना कहीं राहु के समझ में आ गया कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और उसने भी एक छल किया और छल करके वो देवताओं का स्वरूप धारण करके उस पंक्ति में बैठ गया। और उस पंक्ति में बैठ करके जैसे ही भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान कराते हुए उनके पास पहुंचे और कुछ बूंदे वो उनको पिला भी चुके थे, और अचानक उनको बोध हुआ कि ये तो राहु है, राक्षस है, और उन्होंने अपना चक्र निकाल करके उनकी गर्दन काट दी। उससे राहु और केतु 2 विभक्त हो गए। परंतु विभक्त होने के बाद भी चूंकि वो अमृत की बूंदे पी चुके थे, इसलिए 9 ग्रहों में आज भी उनकी पूजा पाठ होती है। तो ये 2 ही ग्रह ऐसे क्यों है? ये 2 ही राक्षस, मतलब एक ही राक्षस के जो 2 स्वरूप है, वो ही आज धरती के ऊपर पूजनीय क्यों है? उनके अलावा दूसरे राक्षस पूजनीय क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं जो छल करता है वही इस संसार में पूजनीय होता है। आज आप वर्तमान परिस्थिति को देख लीजिए, जितने भी छली लोग हैं वही तो राज कर रहे हैं। दुनिया की 0.3% आबादी के पास इतनी दौलत है जितनी पूरी दुनिया के पास, बची हुई दुनिया के पास है। तो क्या है उनके पास ऐसा? वो सारे लोग अंधों में कांटे राजे हैं जो राज कर रहे हैं, और वो इसी मंत्र के बल पे कर रहे, ओम छल देवताभ्यो नमः। क्योंकि छल का जो फल है वो बल है,
ये मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव में आया है और मैंने शास्त्रों के, पुराणों के, इतिहास के वर्णनों को पढ़ने के बाद भी ये समझा, देवी देवताओं के अध्ययन के बाद भी ये समझा कि जहाँ जहाँ छल हुआ है उसका फल जो है बल के रूप में मिला है और वही पूजनीय हुआ है। इसलिए ओम छल देवताभ्यो नमः का जो मंत्र है वही पूरे संसार के लिए, जब से संसार बना है, कारगर सिद्ध हुआ है और लोग आज तक उसको जो है स्वीकार कर रहे हैं और दुनिया के चरम बिंदु पर वो जाकर के बैठे हुए हैं। आप इसके ऊपर विचार करें, क्या सही है क्या गलत है।